M30 का एंगल्फिंग सेल था, M30 एंगल्फिंग है, तो वो सारे सेलर्स यहाँ पे बायर्स बन गए। M30 यूज़ ही नहीं करना है। क्या हुआ था, एंगल्फिंग सेल था, फेल हो गया जब। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो है ट्रेड ब्रेकडाउन के। मैंने फ्राइडे के दिन जो एंट्री लिया था बाय की 2007.468, तो वो क्यों लिया था, ठीक है। सिंपल सा रीज़न है। वैसे तो मैं M30 यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर सेटअप पे या इस पर्टिकुलर ट्रेड पे मैंने M30 ओपन किया था, ठीक है। M30 इसलिए क्योंकि M30 थोड़ा बहुत रिस्क है, इस वजह से मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि आप लोग M30 वगैरह यूज़ करें। आप बिगिनर हो, आप H1 और H4 पे ही स्टिक रहे, उस पर पहले अपने प्रॉफिट बना लीजिए। जब वो आपका लो रिस्क सेटअप अच्छे से आपकी ग्रिप हो जाए, तब आपने हाई रिस्क सेटअप पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, M30 का एंगल्फिंग सेल था, M30 एंगल्फिंग सेल, ठीक है। एंगल्फिंग सेल था और एंगल्फिंग सेल फेल हो गया। जब M30 या जब भी एंगल्फिंग सेल फेल होता है तो वो ऑटोमेटिकली बाय बन जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्हें रेस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है। तो वो सारे सेलर्स यहाँ पे बायर्स बन गए। और जब वो बायर्स बने तो मैं यहाँ पे बैठ गया था बाय की एंट्री लेने के लिए, डिस्काउंट प्राइस का वेट कर रहा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में एंट्री मिली, मैंने बिना विदाउट कन्फर्मेशन एंट्री ले लिया। तो पर्टिकुलर सेटअप की एक्यूरेसी यहाँ पे कम हो गई क्योंकि मैं बिना कन्फर्मेशन का ट्रेड ले रहा था। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटअप की एक्यूरेसी 70 to 80% के आसपास होती है, ठीक है। तो फिलहाल आपने M30 यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। तो जब M30 को यहाँ पे जब पर्टिकुलर मैंने ये सेटअप ट्रेड एंट्री ले लिया, तो मैंने M1 ओपन किया चेक करने के लिए कहीं यहाँ पे कोई ABC तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट M30 का एंगल्फिंग सेल फेल हुआ तो मार्केट यहाँ पे वापस आया, ठीक है। एंगल्फिंग सेल फिर एक मिनट, ठीक है। मैंने एंट्री इस जगह से उठाया था, ठीक है, मतलब विदाउट कंफर्मेशन। लेकिन जब मैंने जब एंट्री ले लिया तो यहाँ पे मैं ABC फाइंड किया ताकि मैं और भी एंट्रीज ले सकूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एंगल्फिंग सेल था, फेल हो गया। जब एंगल्फिंग सेल फेल हुआ तो ये बाय बन गया, और जब मैं वापस इसी जोन में वापस आया तो यहाँ पे मुझे एक एंगल्फिंग बाय मिला, ठीक है। तो हमारा A + B दोनों साथ में हो गया। मार्केट वापस इसी जोन में वापस आया और एक और एंगल्फिंग बाय बना दिया, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट एंगल्फिंग सेल फेल प्लस A हो गया, ये एंगल्फिंग बाय B और प्लस एंगल्फिंग बाय C। यहाँ ABC कंफर्मेशन बनी और मार्केट अभी 2024 के आसपास जाके आ चुका है, ठीक है। मेरी ट्रेड अभी भी रनिंग है क्योंकि मेरा टारगेट है 2027। अगर से वो मार्केट उसे ब्रेक करता है तो मेरा सेकंड टारगेट होगा 2035। मैंने पार्शियल क्लोजिंग कर लिया वहाँ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। एंगल्फिंग बहुत ज़्यादा इजी है। ये देखिए यहाँ से मार्केट, ये इसका हाई है 2022.93 तक के आसपास गया हुआ है, ठीक है। एंगल्फिंग इजी है। आप जो सब कर रहे हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जो सब कर रहे हैं हमने उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इस पूरे मार्केट में सिर्फ 5% लोग प्रॉफिटेबल है। तो हमने एटलीस्ट 5% की तरह सोचना है। ज़रूरी नहीं कि वो 5% एंगल्फिंग ही कर रहे होंगे, लेकिन एंगल्फिंग एक ऐसी टेक्निक है, एकलौती ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपका SMC, ICT, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न सभी इसके अंदर आ जाता है। तो मैं इसे एडवांस वर्जन बोलता हूँ, ट्रेडिंग का एकदम एडवांस वर्जन है ये। हर टेक्निक की एडवांस टेक्निक है एंगल्फिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल हो गया M30 का, फिलहाल हमारा ये हो गया फ्राइडे की जो मेरी बाय एंट्री थी वो है, ठीक है। लेकिन मैंने 2002 से भी एक एंट्री लिया था, ठीक है। वहाँ सिंपल मैंने M5 के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, कोई और रीज़न नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ मैंने M5 का ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से एंट्री लिया था, ठीक है। तो ये है, एक मिनट सॉरी, ये फर्स्ट ब्रेकआउट था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एंगल्फिंग सेल फेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लिया था, मैं वेट कर रहा था एक ब्रेकआउट और मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे भी सेम हुआ, एंगल्फिंग सेल अगेन फेल, और यहाँ से मैंने एंट्री उठाया था
2002 के आसपास से, ठीक है। यहाँ ये तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। M5 आपने ओपन करना ही नहीं है। M5 और M1 को फिलहाल आप लोगों ने, आप सभी ने सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएंगी, धीरे धीरे फिर आप अपने टाइम फ्रेम कम करते जाना, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये रहता है कि आप सभी जो भी मुझे हमारे फॉलोअर्स हैं, तो आप सभी जितना भी आपने डिपॉजिट किया, जैसे मान लीजिए आपने 100 USD डिपॉजिट किया है, तो मेरा मेन फोकस रहता है कि आप 100 का जो आपका डिपॉजिट है, एटलीस्ट आप उतने ही USD प्रॉफिट में निकाल लो। 100 USD अपने प्रॉफिट में विड्रॉल कर लो। अगेन आप जब प्रॉफिट करो, उसमें से फिर अगेन 50 USD आपको प्रॉफिट निकालो H4 और H1 के सेटअप से। सिर्फ H4 और H1 के सेटअप यूज़ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप हाई रिस्क एंट्रीज पे जा सकते हो, क्योंकि जब आपका ये प्रॉफिट निकल जाएगा, मतलब आपके ने मार्केट से अपने जितने भी पैसे थे वो सब निकाल लियो, ठीक है। तो उसके बाद आप जितनी भी एंट्रीज लोगे, तो आप वहाँ पे फिर आप हाई रिस्क सेटअप पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मेन खेल साइकोलॉजी का, और आपने हर एक ट्रेड का एनालिसिस करना है कि आपने वो ट्रेड क्यों लेना है, ठीक है। आपने वो ट्रेड क्यों लेना है, हर ट्रेड का एनालिसिस करना, हर ट्रेड का जर्नल बनाना है। अगर से आपका वो TP हिट हुआ तो भी जर्नल बनाना है, SL हिट हुआ तो खास तौर से उसका मेंशन करना है कि किस वजह से SL हिट हुआ, ठीक है। एंगल्फिंग में हमारे पास हर SL का जवाब होता है कि ये SL क्यों हिट हुआ है, ठीक है। एंगल्फिंग में हमारे पास हर SL का आंसर होता है। जो भी हमारे SL होते हैं, हमारे पास हर SL का आंसर होता है। हर बार न्यूज़ को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरों की तरह नहीं बनना है कि SL हो गया तो नहीं ये न्यूज़ की वजह से हुआ है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। टेक्निकल्स मार्केट जो है टेक्निकल को ही फॉलो करता है, फंडामेंटल भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लेकिन हमने हर वक्त हर SL पे न्यूज़ को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। वरना काफ़ी ट्रेडर है जो हर चीज़ पे, कभी उनके SL चले गए तो वो बन गए न्यूज़ की वजह से SL हो गया, न्यूज़ की वजह से SL हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने टेक्निकल ही चेक नहीं किया। हाँ, अगर से टेक्निकल में आपको कोई चीज़ें नहीं मिलती है, एंगल्फिंग में अगर से आपको टेक्निकल में कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि ये सेटअप क्यों फेल हुआ, तब हम ब्लेम कर सकते हैं। अगर से न्यूज़ थी तो न्यूज़ को, वरना हम डायरेक्टली कहेंगे सेटअप फेल, ठीक है। तो ये था बेसिकली ट्रेड फ्राइडे के ट्रेड का ब्रेकडाउन वीडियोस। होप सो आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। तो आपने सिंपल सा प्रैक्टिस करते जाना है, और मैं यही कहूँगा कि जो भी न्यू ट्रेडर है वो तो H1 और H4 पे फोकस करे, ठीक है। आपने सिर्फ H1 और H4 पे फोकस करना है, और ABC के साथ अगर से आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो आपने M1 या M5 की ABC के साथ ही जाने ट्रेड लेने, क्योंकि आपके SL भी छोटे हो जाएंगे। 10 से 25 पिप के आसपास आपके SL रहेंगे, उससे बड़े SL नहीं होते, क्योंकि हम वैसे भी कट लॉस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। और कोई भी ऐसे अदर्स जो भी है और जो भी अदर ट्रेडर्स है, कोई भी आपको कट लॉस स्ट्रेटेजी नहीं सिखाएगा, क्योंकि शायद उन्हें नहीं आती होगी, या उन्हें आती भी होंगी तो वो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हमने कट लॉस पे काम करना है। SL सिर्फ हमारा कैपिटल बचाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मेरा जोन ही ब्रेक हो गया है तो मैं क्यों अपनी ट्रेड को होल्ड करूं लॉस में। 30 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स, 100 पिप्स, लेयर 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 करते जाएंगे, और आपका अकाउंट लेयर के जैसा चले जाएगा, एक लहर बन के आपका अकाउंट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो लेयरिंग से तो दूर रहना है, ठीक है। लेयरिंग कभी नहीं करना है। लेयरिंग वही करते जिनको खुद नहीं पता होता कि एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना, हमने लेयरिंग नहीं करना है, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।